या फिर छोटे बच्चे थे तब से आप पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो आप? 1 2 3 4 5, क्या पढ़ रहे हो? ये काउंटिंग है, ठीक है। इस काउंटिंग का नाम क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। जब आप बड़े हो जाते हो ना तो इसका नाम दे देते हो, दैट इज योर नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। अब उसके बाद क्या आता है, अगर हम इसमें एक जीरो और इंक्लूड करते, ठीक है, बाकी सब सारे साथ में ले ले, 1 2 3 4 5, ऐसे सारे के सारे नंबर्स, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप बोलते हो होल नंबर। क्या बोलते हो? होल नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है क्या, कि जितने भी हमारे पास क्या है, यस वेरी गुड शिवा, वेरी गुड, यस, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे नेगेटिव नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1 2 3, ऐसे ये सारे नंबर्स, इनका क्या नाम होता है पता है किसी को? इनका नाम हमारे पास होता है इंटीजर। इनको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर। इसमें क्या है देखो बेटा, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखो ये सब हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर जीरो भी नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड की जाए तो उसको हम होल नंबर बोल देते हैं। अब होल नंबर के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं, होल नंबर के साथ अगर हमने नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? इंटीजर, ठीक है। क्या बोलते हो उसको? इंटीजर। अब उसके बाद आती है बात, अगर हम यहाँ पर ले सबके सब नेगेटिव नंबर्स ले, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, जैसे -3, ये डैश डैश का मतलब ये है, यस वेरी गुड शिवा, वेरी गुड बेटा। अब क्या है? डैश 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 सबका जो है हमारे पास आंसर, ममता आपके वहां पर लिखा हुआ आ रहा होगा नीचे, ज्वाइन ऑडियो के ऊपर वाईफाई एंड सेलुलर डाटा, उस वाईफाई और सेलुलर डाटा पे टच करो, फिर आपको मेरी वॉइस आएगी। वाईफाई और सेलुलर डाटा लिखा हुआ है ना? ममता बेटा, जहाँ वाईफाई और सेलुलर डाटा लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर टच करो। ज्वाइन ऑडियो के ऊपर लिखा हुआ होगा वाईफाई और सेलुलर डाटा, उस पर टच करते ही आपको मेरी वॉइस आ जाएगी। आ गई बेटा आपको वॉइस? यस मैम। यस मैम आ रही है। बेटा टाइप करके बताओ मुझे, ममता आपको मेरी वॉइस आ गई? चैट में लिख के बता दो, चाहे व्हाट्सएप पे बता दो मुझे। ओके बेटा, चल आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ममता को भी वॉइस दी। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ कि नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमने आज तक काउंटिंग्स में पढ़े। क्या?
1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं उनका नाम नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, अगर आप इन नेचुरल नंबर में एक जीरो और ऐड कर देते हो तो आप उनको क्या बोलते हो? उनको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। होल क्या बोलते हैं उनको? होल नंबर। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास, वेरी गुड, होल नंबर। अब उसके बाद बात आती है कि हम इसको क्या कहते हैं? -3 -2 -1। अगर नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए जाएं, जीरो भी इंक्लूड हो और 1 2 3 भी इंक्लूड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर बेटा क्या होता है? यस, वेरी गुड। इंटीजर के अंदर बेटा क्या होता है हमारे पास? सबके सब पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, सब नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हैं और जीरो भी इंक्लूड है। अब देखो नई चीज, अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें? नेगेटिव नंबर्स ले लेंगे, -3 -2 -1, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स अगर हम लें तो इनका क्या नाम होता है हमारे पास? इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स। ओके। नेक्स्ट, इसके बाद 1 2 3 डैश डैश डैश, इस टाइप से अगर कोई नंबर लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर। यस, इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर, वेरी गुड। तो अगर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इन सब बातों को बेटा अपनी अपनी नोटबुक में लिखते रहना आप लोग, ठीक है। अपनी अपनी नोटबुक में लिखते रहना साथ के साथ ही, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिख लेना, ठीक है। सारी स्क्रीनशॉट हो जानी चाहिए आपकी, नहीं तो नोटबुक में साथ के साथ लिख लो। अच्छा, अब देखो बेटा कि मतलब 6th क्लास में हमने सीखा था कि इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये तो हमने सीखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है, ऐसी लाइन, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पर हम कहीं पर एक पॉइंट पर क्या लेते हैं? जीरो। इस पॉइंट पे हमने क्या ले लिया? जीरो। तो इसमें सेम सेम लेंथ पर यहाँ हमने 1 लिया, फिर 2, फिर 3, यहाँ 4, ऐसे ही चलता रहता है, डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस टाइप से चलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सेम टू सेम यहाँ पर। तो किसी भी नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो बेटा देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। मैं क्या सिखा रही हूँ? किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज मुझे क्या दिखाना है कि 5 मेरा इंटीजर है, इसको नंबर लाइन पर शो करो। तो आप क्या करोगे? 5 के ऊपर डॉट लगा दो, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने लगाई ना कि 5 मेरा इंटीजर है, तो यहाँ पर ये डॉट लगा दो, या फिर ऐसा कोई हमारे पास क्या है? सर्कल बना, ऐसे। वेट, अभी मैं अच्छे से बताती हूँ। ये जैसे है, इसको सर्कल कर दो इस जगह को। इट मीन्स माइनस, मतलब आपने 5 क्या है? इंटीजर नंबर लाइन पे शो कर दिया, ठीक है। अब वही चीज बेटा अगर आपके पास आपको -3 शो करना है, नंबर लाइन पे आपको -3 शो करना है, तो आप कैसे शो करोगे? आप यहाँ पर क्या है? इस -3 वाली पोजीशन को क्या कर दो? सर्कल कर दो, ठीक है। ध्यान आ रही है ये चीजें? बताओ मुझे चैट बॉक्स में,
समझ आ रहा है अभी तक जितना करवाया? यस लिखो या नो लिखो, जो भी बात है बताओ। नहीं बेटा देखो ममता, अगर आप स्क्रीन पे लिखोगे ना तो ये लिखा जाएगा, तो आपको स्क्रीन पे नहीं लिखना है बेटा, ठीक है? फोन की स्क्रीन पे जब मैं बोलूंगी तब लिखना है, और उसको इरेज भी करना है फिर आपने। ये डॉट्स रेड कलर की आपकी वजह से आपने लगाई है। यस बेटा, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, यहाँ तक समझ आ गया दोनों को? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे ये चीज देखो, क्या आपको पता है कि हमारे पास टू इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर एक इंटीजर आता है। मतलब मैं शॉर्ट में लिखूंगी क्या, इंटीजर प्लस इंटीजर। जब आप इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने एक नंबर लिया, इंटीजर है, जैसे मान लो -8 लिया आपने, वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। इंटीजर नंबर -8 के अंदर अगर आपने +6 किया तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आपके पास इंटीजर आएगा। अब मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, -8 +6 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आएगा इसका आंसर? बताओ। यस ममता, वेरी गुड, -2। इसका आंसर आएगा -2। अब देखो बेटा, सिमिलरली अगर हम इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास आंसर इंटीजर आता है, ठीक है? अगर इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आपके पास आंसर जो है वो इंटीजर आता है। बट अगर आप इंटीजर को इंटीजर मतलब कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स के साथ, वही नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आंसर इंटीजर आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। देखो एग्जांपल, अगर मान लो मैंने इंटीजर लिया 4, नीचे इंटीजर लिया -2, ये इंटीजर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस नीचे वाला 4 लिया और नीचे लिया -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो -2 आ जाएगा। -2 तो इंटीजर है, लेकिन अगर आप 4 को 7 से डिवाइड कर दो बेटा, 4 भी इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है, 4 को -7 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास एक नॉट इंटीजर हो गया, ये इंटीजर नहीं। ओके, ये नॉट इंटीजर है। इज इट क्लियर? समझ आ गया कि अगर अब आप हमेशा ध्यान रखना बेटा कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर इंटीजर आए। यस, ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ अपनी अपनी बुक ओपन करके रखो। अब देखो क्या होता है, आपके पास जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक नंबर लाइन,
ये आपकी मान लो नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे ये प्लेस मान लो 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लेसेस में, ठीक है। ये सेम टू सेम इधर भी सेम सेम गैप पे लेने हैं, ठीक है। अब आपने कहा ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, ये 0 जो है ना, इससे अब पॉजिटिव नंबर सारे इधर हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, आप देखो आपके राइट हैंड की तरफ है ना, ये वाला जो हैंड है आपका, तो राइट हैंड की तरफ है, तो इसको बोलते हैं राइट साइड, ओके। अब 0 से ये सारे नंबर्स इस तरफ है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड। अब एक पॉजिटिव नंबर जब भी हम ऐड करते हैं, ठीक है, यस, वेरी गुड शिवा, तो इसको लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड। अब देखना बेटा, जब भी मान लो मैंने -3 लिया, कोई एक नंबर लिया -3, उसमें मैंने ऐड कर दिया 5, तो आप कौन सी तरफ जाओगे, ठीक है। कोई भी इंटीजर हो, अगर आप उसमें कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो, ठीक है, ऐड का मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आपने ऐड किया, तो आप ऑलवेज, अब इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। आप कहाँ थे बेटा, आप -3 की पोजीशन पे थे, आपने उसमें 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड करने के बाद आप कहाँ पहुंच गए हो, 2 पर। देखो 1 2 1 2 3 4 5, ये ऐड करने के बाद आप 2 पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, -3 + 5 किया, तो आप पहुंच गए -2 पर, ठीक है। तो कौन सी साइड आएगा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो जब भी एक इंटीजर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, तो हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये लिखने की जरूरत है, समझ आ गया आपको। यस मैम, समझ आ गया। अब सिमिलरली बेटा, जब इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, -4, -4 प्लस कर दिया -1, ठीक है। अब ये है, मैंने क्या किया, एक नेगेटिव नंबर में एक दूसरा नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। एक नेगेटिव नंबर में एक दूसरा नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे, तो क्या होगा, -4 -1 प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया, -5 आ गया इसका आंसर। अब देखो, आप 4 पे थे पहले, दूसरे क्वेश्चन के लिए देखो, ये, ठीक है। आप दूसरे क्वेश्चन के लिए कहाँ पर प्रेजेंट थे बेटा, पहले आप 4 पे प्रेजेंट थे, जैसे ही आपने -1 किया, आप कहाँ पर आ गए हो, -5 पर आ गए हो, ठीक है। तो कौन सी तरफ आ गए, आप लेफ्ट तरफ आ गए, लेफ्ट साइड आ गए। तो इट मीन जब भी आप कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करोगे, तो राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे, नेगेटिव इंटीजर ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई सबको। फिर तो हमने बात की ऐड की, कि जब हमने पॉजिटिव नंबर ऐड किया, तब हम राइट की तरफ आएंगे, नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो ये मैं साइड में लिख रही हूँ, पहला क्या है, add a positive number, add a positive integer, we move to the right, to the right, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या है, add a negative number, add a negative integer, we move to the
लेफ्ट, हम किधर चले जाते हैं, लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू द लेफ्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो फिर से कोई नंबर लाइन ले लेते हैं हम, ये एक मैंने नई नंबर लाइन ली है, वेट, देखो ये मैंने एक नई नंबर लाइन ले ली। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, हम पॉइंट्स डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है 0 पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3, अब यहाँ पे -1, -2, -4, ये। अब देखो कि मैंने क्या बता रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि मान लो आप -3 में, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हो, -3 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, चलो छोटा सा ही ले लेते हैं। कोई नंबर है बेटा, जैसे मान लो 2, 2 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 5 को, 2 में से आप क्या कर रहे हो, 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -3। आपको पता है ये -3 आएगा। आप कहाँ थे, 2 पर थे, आपने जब सब्ट्रैक्शन किया तो आप उठकर कहाँ चले गए, यहाँ पर -3 के। क्यों, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट किया था, किसको सब्ट्रैक्ट किया था, एक नेगेटिव नंबर को। तो इसका मतलब आपके पास थर्ड रूल क्या आता है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट आ negative integer, subtract a negative integer, we move to, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है बेटा ये, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव, हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया ना, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, we move to the right, सॉरी टू द लेफ्ट। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब देखो अगर इसी 2 में बेटा अगर आप -5 सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या होता, 2 + 5, आंसर आपका 7 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो, 2 में से कर तो -5 सब्ट्रैक्ट रहे हो ना, 4, 5, 6, 7, ये चीजें हैं आपके पास, 2 + 5, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ देखो बेटा आप कहाँ प्रेजेंट थे, आप 2 पर प्रेजेंट थे, उसमें से जैसे ही आपने -5 सब्ट्रैक्ट किया आप 7 पे चले गए। तो कौन सी साइड आए, ये कौन सी साइड है, राइट साइड, राइट और साइड, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, यस शिवा, हाँ तो फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ क्या होगा, आप करो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट a negative integer, subtract a negative integer, we move, subtract a negative integer, we move to the, we move to the right। ठीक है, ये रूल सब समझ में आ गए, यस मैम। बताओ मुझे,
रूल सब समझ में आ गए ये वाले? यस मैम। नहीं बेटा, लिखने नहीं है, बस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? और वैसे अच्छी बात होगी अगर आप लिख लो तो, क्योंकि जब आप दोबारा से पढ़ोगे ना बेटा तो आपको ध्यान रहेंगे। ओके, चलो अपनी अपनी बुक ओपन करो और पेज नंबर 2 निकालो, उसमें मैथ्स की बुक ओपन करो, उसमें पेज नंबर 2 निकालो। पेज नंबर 2 में दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या लिखा है। नाउ सी, फर्स्ट पार्ट दिया है बेटा आपको, when two positive integer are added we get a positive integer, tell me the answer. When two positive integers are added we get the positive integer, जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे क्या आपको आंसर में पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा? रेज करो, अपना हैंड रेज करो, किसको आता है ये? बुक नहीं है क्या बेटा आपके पास? कुछ तो बताओ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, मैं रुकी हुई हूँ, जल्दी बताओ मुझे। मैंने ये पूछा बेटा, जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर को, जैसे मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उसको ऐड करते हो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो आपको आंसर में पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। क्या ये ट्रू है और फॉल्स है? मैंने ये पूछा है। बताओ मुझे, ये ट्रू है या फॉल्स है? मैम ट्रू है। ट्रू, वेरी गुड। ममता, यस मैम। बेटा आप जो माइक से बोल रहे हो वो मुझे सुनाई नहीं देगा, आप टाइप करो। हेलो ममता, अब बोल सकते हो आप, बेटा बोलना। मैम ट्रू है। हाँ जी, ट्रू है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, when two negative integers are added we get a positive answer। देखो एक नेगेटिव इंटीजर है आपके पास, एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, उसको अगर आप एक दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ ऐड करते हो तो आपको
पॉजिटिव इंटीजर मिलता है क्या? ट्रू और फॉल्स? बताओ, अब बोल के बता सकते हो, अब आप लोग बोल के बता सकते हो इसको। मैम दोबारा बताना, आपने क्या पूछा है? ट्रू। मैंने पूछा है बेटा, एक नेगेटिव इंटीजर को अगर आप दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ ऐड करते हो, देखो अगर आप -3 को -2 के साथ ऐड करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है? पहले मुझे ये बताओ, आंसर क्या आता है? सॉल्व करो अपनी नोटबुक में और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। -1। अब आप बोल सकते हो बेटा, जब मैं कहूँ ना कि बोल लो तो बोल सकते हो। नहीं बेटा, -1 कैसे आएगा? आप ध्यान से देखो, ये -3 है, मैम बताइए। ये -3 है। अच्छा मुझे ये बताओ, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। माइनस, वेरी गुड, -2। अब मुझे बताओ, माइनस माइनस प्लस। प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का ही आएगा। माइनस का। यस मैम। तो आप देखा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ, एक नेगेटिव इंटीजर था, उसको आपने ऐड किया दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो क्या आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आया? वो भी तो नेगेटिव आया ना। तो इट यस मीन्स मैम। इसमें का क्या आंसर है? इस फर्स्ट वाले का तो ट्रू है और सेकंड वाले का क्या आंसर है? फॉल्स। फॉल्स। ओके, तो इसी टाइप से बेटा ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, देखो आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका? ये होमवर्क है पेज नंबर 2 पर, जो लिखे हैं ना, ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, जो फर्स्ट पार्ट टू 7th पार्ट तक लिखी हुई है, जिसमें से 2 तो मैंने करवाई दी। ट्रू फॉल्स है बेटा, बस ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो ये कर लोगे होमवर्क में। यस मैम, कर लेंगे। हाँ, ये होमवर्क में कर लेना बेटा, फिर कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। अभी बेटा टाइम कितना हुआ है? 1 मिनट। अभी हमारे पास टाइम होने वाला, हमारी क्लास अभी लेफ्ट हो जाएगी। 10 मिनट के बाद फिर से क्लास ज्वाइन करनी है, मैं लिंक भेजूंगी आपको। ठीक है, 9:50 पे, 9:50 पर दूसरी क्लास लगेगी साइंस की। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.